जलसा किया, आपको क्या लगता है कि वो एक बड़ा जलसा था और एक कामयाब जलसा था? क्या उन्हें इसी जलसे की बदौलत कह लें कि आगे चल के 2018 के इलेक्शन में कामयाबी मिल सकेगी? देखें जी, तसलसल होता है इन चीज़ों का, एक जलसे के ऊपर कामयाबी का निसार तो होता नहीं है। ठीक है, जिस वक्त हम इनकी बैकग्राउंड या उनकी बैकग्राउंड देखते हैं ना, नवाज शरीफ को हमने वोट दिया था, लेकिन अब अगर हमारी और अवाम की पोजीशन को देखा जाए ना और ये हालात मुल्क के देखे जाए तो हम अक गए हैं इनसे। बुरा तो कोई भी नहीं होता, जब एक वहाँ भी तो ऊपर जाके भी तो गवाही देनी है ना। हम इनकी गवाही कैसे दे दें? चोर डाकू हो गए, मैंने नहीं देखा इन्होंने चोरी की है या नहीं की, लेकिन हो गए ना। लोग जो देखने वाले कोई पागल हैं, जो मीडिया बता रहा है, मीडिया इतना भी पागल नहीं है। आप मेरे से इंटरव्यू ले रही हो, आप इतनी पागल हो कि मेरे से बात करते हुए मेरी गुफ्तगू का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब आप गुफ्तगू का अंदाज़ा लगा सकती हो कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आप मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो मेरी फेस रीडिंग या बॉडी लैंग्वेज ये चीज़ बताती है ना कि ये बंदा जिससे मैं बात कर रही हूँ इसको कोई सूझबूझ है कि नहीं है। अब इसी तरह अगर मीडिया के ऊपर इमरान खान का या नवाज शरीफ का या जरदारी का या जो और लीडर हैं, इनके बारे में जब मीडिया की गुफ्तगू करते हैं और टॉक शोज़ हम देखते हैं, उसमें तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। हमारा सच पूछो तो किसी को वोट डालने को दिल ही नहीं चाहता। अब पाक आर्मी के ऊपर हर बंदा जो है वो कीचड़ उछाल रहा है। अगर एजेंसियों ने ही लेके आना है तो आपके और मेरे वोट का तकद्दस क्या है? कुछ भी नहीं है। जितना आवाम को आपको लगता है कि वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो ठीक है? मैं वही आपको बताने लगा था कि जितने वोट के तकद्दस को आज के मीडिया ने और लीडरों ने जलील कर दिया है आपकी और मेरी राय को, इतना तो कभी भी नहीं होता था। घर में कोई बहू आती है ना, नहीं अब उसके बारे में कोई ना कोई गुफ्तगू को अच्छी करता है, कोई बुरी करता है, ठीक है ना, तो वो तो बात समझ में आती है। जिस वक्त आप वोट के बारे में बात कर रहे हो तो इसका मतलब आपके और मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वोट को इज्जत दो, वोट को लेके जब आप चलते हो तो पहले 35 साल वोट को जो इज्जत दी वो किधर गई? अच्छा, अब नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमें अगर आप मौका मिला तो हम तालीम को आम कर देंगे। ठीक है, अभी 30 साल में कर देते, आपको मौका तो मिला था ना। ये बातें गलत हैं। वोट को इज्जत देनी चाहिए या वोटर को इज्जत देनी चाहिए? वोटर को इज्जत देनी चाहिए, वोटर ही वोट होता है ना। मैडम देखिए ना, मैं आपको इज्जत दूंगा तो आपके कपड़ों की भी इज्जत हो गई, आपकी अपनी भी इज्जत हो गई, आपके साथ आने वाली मैडम की भी इज्जत हो गई। जब मैं आपको इन औरतों को, इन बीबियों को, इन बहनों को इज्जत ही नहीं दे सकता तो मैं आपके कपड़ों की इज्जत कर ही जाऊँ? बीच में तो आप हो। वोट जो है ना एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। वोट को क्या है, कागज़ को इज्जत देनी है और बंदे की इज्जत करो भाई। नालियों की खुशबू अभी सूंघ के आ रहे हैं हम शहर से, ठीक है। आपने पूरे 30 सालों में गटर सही नहीं किए। आप कहते हैं कि लाहौर को आपने यूरोप बना दिया। तो आपको इमरान खान से कोई उम्मीद है? मुझे इनसे किसी से भी उम्मीद नहीं है, लेकिन आप मेरी बात सुने, घर में आप नौकर भी रख लो ना तो वो बाकी पैसे आपको आधे वापस करे, आधे के मेरे गिर गए हैं, तो उससे भी आपको ये उम्मीद होती है ना कि शायद अगली दफ़ा ना ये इस तरह करे, तो यहाँ आप दूसरा बदलोगे। हमें इस नून लीग से आप यकीन मानेंगे मेरी पूरी फैमिली ने हमेशा इन्हीं को वोट दिया था। मुस्लिम लीग में काम किया, हमारे दादाओं ने, बड़ों ने, कायद आज़म की मुस्लिम लीग थी, ठीक है ना। अब तो इनसे वैसे गिन आने लग गई है कि जितना इन्होंने जलीलो ख्वार कर दिया ना अवाम को। आया कौन है सही करने के लिए? भाई यूरोप बना देंगे आप, वो मदीना बना देते आप, सऊदी अरब। साहब कहते हैं मुझे अगर मौका मिला तो मैं कर दूंगा, और उन्होंने 11 नकात पेश किए हैं। तो मदीना नहीं बना ना, लेकिन एक चीज़ मेरी बहन याद रखना कि किसी ना किसी को आना है। ये है सीरियस बात, किसी ना किसी को बरसरे इक़्तिदार आना है। अगर हमारी एजेंसियां एक्शन लेती हैं, और हमेशा एजेंसियों ने तो यही ख्वाहिश की होगी ना, यही कोशिश की होगी कि अच्छे से अच्छा आदमी आए, वो अगर नहीं चल सके, फेलियर स्टूडेंट्स हैं सारे लीडर जो हैं, फेलियर स्टूडेंट्स हैं, इनको सियासत भी नहीं आती, इनको काम भी नहीं कराने आते, ठीक है ना। आप मेरे से एक उम्मीद रखें कि मैं आपको डिटेल इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप मेरे साथ कभी डिबेट करें, मैं 4 लाख आदमियों में मैं भी बोल सकता हूँ। मैंने भी स्कूल में डिबेट की, कॉलेज में डिबेट की, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है, मैं सारे काम करता हूँ, ठीक है। ये इतना तो मैं भी बोल लूँगा, लेकिन बोलने से भी काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। इसमें सिमेट्री, इस फूड स्ट्रीट में वहाँ से लेकर यहाँ तक ये बोर्ड सालों ने लगाए हुए हैं इधर, ठीक है। किस लिए लगाए हुए हैं? इस फूड स्ट्रीट की रेडियाँ ख़त्म नहीं कर सके। इन फूड स्ट्रीट के लोगों को, ये जो यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने रोज़गार के लिए बनाने बेच के गुजारा कर रहे हैं अभी भी इस मुल्क में, इनको तो रोज़गार दे देते। अब वो कौन देगा आगे? हमारे मरने के और हमारे 4 पुश्तों के मरने के बाद यहाँ एक खूनी इनकलाब आएगा, फिर ये मुल्क सुधरेगा। बहुत शुक्रिया आपकी राय का।